बरेली में हजारों की तादाद में लोग सड़कों पर उतरे और जमकर हंगामा किया। और सिर्फ बरेली में ही नहीं बल्कि कानपुर, भदोही, उन्नाव, हैदराबाद, सहारनपुर से लेकर पूरे देश में जगह जगह लोगों ने जमकर हंगामा किया। लेकिन इसकी वजह एक ही थी, आई लव मोहम्मद वाला पोस्टर। जी हां, पूरे देश में इस पोस्टर को लेकर एक नया विवाद खड़ा हो गया है। लेकिन इस विवाद की जड़ें कहां से शुरू हुई, ये विवाद आखिर कैसे इतना बड़ा हो गया, बात करेंगे इस वीडियो में। नमस्कार, मेरा नाम है आशीष मिश्रा और आप देख रहे हैं अमर उजाला। बरेली में शुक्रवार को जुम्मे की नमाज के बाद लोग सड़कों पर उतर आए और आई लव मोहम्मद का पोस्टर लेकर जमकर नारेबाजी की। धीरे धीरे यह प्रदर्शन हिंसक होता चला गया। कुछ लोगों ने तोड़फोड़ शुरू कर दी तो कुछ लोगों ने सड़कों पर खड़ी गाड़ियों में आग लगा दी। कुछ ऐसा ही हाल सहारनपुर में भी देखने को मिला। हालात इतने बिगड़ गए कि पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। लेकिन इस विवाद की शुरुआत आखिर हुई कहां से? दरअसल इस विवाद की शुरुआत होती है 4 सितंबर 2025 को कानपुर के रावतपुरा इलाके से, जहां 12 वफात के जुलूस के दौरान मुस्लिम युवाओं ने आई लव मोहम्मद लिखे पोस्टर और बैनर लगाए। इसके बाद पुलिस ने इसे नई परंपरा बताया और 9 सितंबर को 9 नामजद और 15 अज्ञात लोगों के खिलाफ FIR दर्ज कर ली। हालांकि पुलिस ने इसके बाद सफाई भी दी। पुलिस की तरफ से कहा गया कि कार्रवाई जुलूस के दौरान नई परंपरा शुरू करने और सांप्रदायिक भावनाओं को भड़काने की कोशिश के कारण की गई थी। बाद में पुलिस ने यह भी स्पष्ट किया कि FIR बैनर को लेकर नहीं थी। हिंदू संगठनों ने भी इसका जमकर विरोध किया। उनका मानना था कि यह जानबूझकर उकसाने और हिंदू भावनाओं को भड़काने की कोशिश है। इसके बाद इस बवाल में एंट्री होती है AIMIM के प्रमुख असुद्दीन ओवैसी की। ओवैसी ने इस मामले को हवा देते हुए सोशल मीडिया पर एक पोस्ट किया। इसमें उन्होंने कहा, आई लव मोहम्मद कहना कोई अपराध नहीं और यह मुसलमानों की धार्मिक अभिव्यक्ति का हिस्सा है, और अगर अपराध है भी तो वो हर सजा भुगतने को तैयार है। ओवैसी के बाद इस विवाद में बरेली संगठन के मौलाना तौकीर रजा खां भी कूद पड़े। मौलाना ने आई लव मोहम्मद मामले में DM के जरिए राष्ट्रपति को ज्ञापन भेजने की बात कह डाली। कानपुर से शुरू हुआ यह विवाद धीरे धीरे पूरे यूपी और फिर पूरे देश में फैल गया। लोग आई लव मोहम्मद के पोस्टर को लेकर सड़कों पर उतरे। सोशल मीडिया पर आई लव मोहम्मद वर्सेस आई लव महाकाल की बहस छिड़ गई। उन्नाव में इसी बवाल के चलते 5 लोगों को गिरफ्तार भी किया गया। इसके अलावा लखनऊ में मुस्लिम महिलाएं इसके विरोध में सड़कों पर उतरी। महाराष्ट्र के नागपुर और बरेली में भी विरोध प्रदर्शन जमकर हुआ। नागपुर में तो मस्जिदों पर आई लव मोहम्मद के पोस्टर लगा दिए गए। बात यही नहीं रुकी, बरेली में एक मुस्लिम नेता ने पुलिस अधिकारी को जान से मारने की धमकी तक दे डाली। इसके अलावा काशीपुर में भी जमकर हंगामा हुआ। इस बवाल का सबसे ज्यादा असर आज यानी शुक्रवार को यूपी के बरेली में दिखा, जहां मौलाना तौकीर के एक पोस्ट ने हालात को और बिगाड़ दिया। मौलाना ने 19 सितंबर को ऐलान किया था कि शुक्रवार को वह इस्लामिया इंटर कॉलेज मैदान में विरोध प्रदर्शन करेंगे। इसके बाद कलेक्ट्रेट जाकर वहां राष्ट्रपति के नाम संबोधित ज्ञापन DM को देंगे। गुरुवार रात करीब 12 बजे पुलिस प्रशासन के अधिकारियों ने IMC का पत्र मीडिया को भेजा, जिसमें इस्लामिया कॉलेज में कोई कार्यक्रम ना होने और नमाज के बाद पार्टी प्रमुख की ओर से राष्ट्रपति को ज्ञापन भेजने का जिक्र था। पत्र की पुष्टि के लिए प्रयास किए गए, लेकिन IMC पदाधिकारियों ने कॉल ही रिसीव नहीं की। रात में मौलाना ने फिर एक पोस्ट किया और इस पत्र को फर्जी बताया और दावा किया कि प्रदर्शन जरूर होगा। मौलाना ने लोगों से अपील की कि ज्यादा से ज्यादा लोग वहां पहुंचें और शांतिपूर्ण तरीके से विरोध करें। शुरू में नोमहला मस्जिद पर मौलाना के आने की सूचना थी तो ज्यादातर भीड़ वहां जुटी, लेकिन मौलाना वहां से गायब रहे। मौलाना की गैर मौजूदगी को देखते हुए भीड़ वहां पर उग्र हो गई और नारेबाजी शुरू कर दी। यहां मौजूद DIG रेंज अजय साहनी व SP सिटी मानुष पारिक ने उन्हें समझाने की कोशिश की। भीड़ वहां से हटी तो दूसरी तरफ बिहारीपुर में स्मार्ट सिटी ऑडिटोरियम के सामने भीड़ बेकाबू हो गई। हालत इतने बिगड़ गए कि पुलिस को लाठीचार्ज तक करना पड़ गया। भीड़ और पुलिस में भिड़ंत शाम 5 बजे तक चलती रही। नावल्टी तिराहा, श्यामगंज समेत कई स्थानों पर भीड़ को रोकने के लिए बैरियर लगाए गए थे। यहां भी भीड़ बेकाबू हुई और पथराव की नौबत आ गई। यहां भी पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। फिलहाल पुलिस की कड़ी मशक्कत के बाद हालातों पर काबू पाया गया है और बरेली को छावनी में तब्दील कर दिया गया है। अब पुलिस उपद्रवियों और मौलाना पर शहर में बवाल भड़काने के लिए कार्रवाई करने की तैयारी में है। अब देखना यह है कि बवाल यहीं थमता है
या कानपुर से जुड़े इस बवाल की आग देश के और हिस्सों में भी फैलती है? और सबसे बड़ा सवाल ये कि सरकार इस बवाल पर क्या एक्शन लेती है और इस पर कैसे काबू पाती है? अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।